अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का सेकंड टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल है क्या? 1911 में रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। किस चीज़ के लिए? देखने के लिए अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एटम्स। 1991 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन देखने के लिए इन एटम। तो रदरफोर्ड ने परफॉर्म कैसे किया? एक गोल्ड फॉइल 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस थी उसकी, ठीक है। उसके एक शीट लगा दी। इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, कौन से हैं, कौन सा एलिमेंट था, ये मैं आपको बताती हूँ। ये एलिमेंट है हीलियम विद डबल पॉजिटिव चार्ज। और ये इसकी थिकनेस हमने क्या बताई थी? इसकी थिकनेस थी गोल्ड फॉइल की 0.00004 सेंटीमीटर। जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इस पर बम्बार्ड किए गए तो मोस्टली पार्टिकल जो थे वो आगे को पास हो गए, ठीक है, इस तरह पास हो गए। मगर कुछ बहुत कम, वेरी फ्यू जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए। हम डिफ्लेक्ट को दूसरे कलर से शो कराते हैं। डिफ्लेक्ट हुए जो थे वो बहुत ही फ्यू थे, ठीक है। और जो रीबाउंस हुए, यानी ना वो रिफ्लेक्ट हुए और ना ही वो पास हुए, वो बस रीबाउंस हो गए, वापस आ गए, वो बिल्कुल ना होने के बराबर थे। जो मेजर 3 ऑब्जर्वेशन हमें पता लगी थी वो क्या है? पहली ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल थे वो मोस्टली क्या हो गए थे? पास हो गए थे, ठीक है। सेकंड चीज़ जो हमें पता लगती थी, फ्यू ऑफ देम जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे। और जो लास्ट पॉइंट हमें से पता लगता ऑब्जर्वेशन में वो ये था कि फ्यू ही थे जो बाउंस बैक हो गए थे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे रदरफोर्ड ने कुछ पॉस्टुलेट मतलब जो ऑब्जर्वेशन थी। नंबर फर्स्ट ये, जो इलेक्ट्रॉन पास हो गए उससे हमें पता लगता है कि जो एटम का वॉल्यूम है वो बहुत एम्प्टी है, ठीक है। ये हमें फर्स्ट पता लगा। सेकंड चीज़ हमें पता लगी वो ये थी कि जो डिफ्लेक्ट हुए थे उससे हमें ये पता लगा था कि सेंटर जो एटम का सेंटर पार्ट है उसमें पॉजिटिव चार्ज है और उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उस पूरे सेंटर को। ये हमें सेकंड बात पता लगी, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड। नंबर थर्ड बात पता चली, जो रीबाउंस हुए थे, थर्ड टाइप जो हमें पता लगी जो रीबाउंस हुए थे वो क्या थे, उनकी वजह से हमें ये पता लगा कि न्यूक्लियस जो है वो हार्ड है और डेंस इन नेचर होते हैं। फोर्थ चीज़ हमें पता लगी कि जो डिफ्लेक्शन हुई थी जिन पार्टिकल्स की वो बहुत थोड़े थे नंबर में, लाइक वेरी फ्यू। तो फ्यू डिफ्लेक्शन हमें ये पता लगता है कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। मतलब फिफ्थ पॉस्टुलेट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस के। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है और जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बात हमें कैसे पता लगी? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। नंबर सिक्स चीज़ हमें पता लगी है, जो एटम है उसका जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो सेम होते हैं। हाँ, कार्बन को देखें तो उसके इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो उसके प्रोटॉन भी 6 ही होंगे। और लास्ट में हमें ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जैसे कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था प्लम पुडिंग मॉडल को, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि डिफ्लेक्ट थी, जो डिफ्लेक्ट थी, जो रदरफोर्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हुई। जैसे कि क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो कॉन्टीन्यूस एनर्जी जो है ना वो एमिट करता है, लेकिन और वो फॉल कर जाता है। एक टाइम आता है जब वो फॉल कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर। अगर वो कॉन्टीन्यूस एनर्जी रिलीज़ करें तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम बना। ओके, ये एक सबसे बड़ा डिफ्लेक्ट। और दो ऐसे क्वेश्चन है जो रदरफोर्ड मॉडल से हम एक्सप्लेन नहीं होते, वो ये है कि हाउ एटम कोलैप्स एंड हाउ इट गिव लाइन स्पेक्ट्रम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। आपको नोट्स इसके इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट।